अस्सलाम वालेकुम नमूनों, मेरे प्यारे नमूनों, मेरे क्यूट नमूनों। हम कहाँ पर थे जी पिछले लेक्चर के अंदर? लेक्चर अपलोड हो चुका है, आपने देख भी लिया है। मुझे बताओ कि हम कहाँ पर थे। जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा होगा ना, उनको खटाक से पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर थे। तो जी हाँ, हम थे जी एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। हम चैप्टर पर पढ़ रहे थे जी डाइजेस्टिव सिस्टम, फेडरल, क्लास 10th का। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के दो हमने पार्ट्स पढ़ चुके थे, दो के बल्कि तीन पढ़ चुके थे। ठीक है, स्टमक तक हम पढ़ चुके थे इसके पार्ट्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट रह गए हैं उनको हम क्या करते हैं जी, अभी डिस्कस करते हैं, और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स या एसोसिएटेड ऑर्गन को भी हम इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको समझा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है जी, पार्ट आ जाता है। ठीक है, वो आ जाता है जी आपके पास कौन सा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लास्ट पार्ट जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है जी एनस। ठीक है, ये तीन पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जहां पर आपका एलिमेंट्री कैनाल खत्म होता है। अगर आपसे मैं आपको बल्कि बता दूं, ठीक है, पूछता भी हूं और साथ में बता भी देता हूं, ठीक है, कि एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स हैं, तो आप काउंट कर लो यार। याद नहीं हो रहे तो काउंट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या होगा जी, माउथ आ गया। सही है, माउथ। एलिमेंट्री कैनाल आपको मैंने बताया था फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ टू एनस जो है एलिमेंट्री कैनाल है। तो आप क्या करो, देख लो, काउंट कर लो। सबसे पहला पार्ट कौन सा आ जाता है जी, माउथ आ जाता है। माउथ के बाद ओरल कैविटी, आपका मुंह आ जाता है, ओरल कैविटी। फिर फेरिंक्स आ जाता है। फिर आपके पास क्या आ जाता है जी, एसोफेगस आ जाता है। फिर आपके पास स्टमक आ जाता है। फिर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस आ जाता है। ठीक है, तो ये हैं जी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। समझ गए हो? तो अब हमने तीन पार्ट्स बल्कि चार पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बल्कि हाँ, चार पार्ट्स ही बनते हैं। माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस और स्टमक। ठीक है, हाँ, पांच पार्ट हम पढ़ चुके हैं। कितने पार्ट पढ़ चुके हैं जी, पांच हम पढ़ चुके हैं, तीन रह गए। स्मॉल इंटेस्टाइन रह गई, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस रह चुका है। उनको हम आज डिस्कस करते हैं, और उनके साथ साथ हम किनको डिस्कस करेंगे जी, एसोसिएटेड ग्लैंड्स को या एसोसिएटेड ऑर्गन्स को। ठीक है, किसके साथ एसोसिएटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, या आपके पास एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब उनको मैंने आपको पता है कि जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है उनको पता है कि कैसे समझाया, मैंने डायग्राम बना के समझाया। तो अगर आपके सामने मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, प्यारी प्यारी करके बनाऊंगा, तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप बस आंखें बंद करो, मैं ये आया, आंखें बंद करो, और बस मैं क्या करूंगा, ये कैमरा यहाँ पर मैंने वीडियो को पास करके आपके डायग्राम बना के फिर मैं ये आया। चलो नमूनों, आंखें खोलो। ठीक है, डायग्राम आपके सामने बना दिया। ठीक है, इस तरह फटाफट बनाइए। ठीक है, मैंने कहा यार मेरे बच्चों का टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हमने एलिमेंट्री कैनाल का जो एक नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, स्टमक के बाद जो स्टार्ट होता है, ठीक है, वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, क्योंकि आपस में एक ही जगह पर ही मौजूद है, लोकेशन इनकी क्या है, एक ही जगह, इसलिए जो है ना इनको मैंने क्या बनाया, इकट्ठा बनाया, ताकि आपके समझ में चीज आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जानते हैं जी, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और उनके पार्ट्स की तरफ जाते हैं कि ये उनके पार्ट्स का क्या नाम है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट्स को देखेंगे, और फिर क्या करेंगे जी, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो चलते हैं जी, शुरू करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रख लें कि इन पार्ट्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। ठीक है, इनको मैं क्या बताता हूं जी, फार्मूला बताता हूं आपको, फार्मूला बताता हूं, सॉरी, कि क्या फार्मूला है जी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तीन पार्ट्स हैं, याद रखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं जी, तीन पार्ट्स हैं। अब इन तीन पार्ट्स को याद करने का एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, दादाजी इंडियन है। क्या फार्मूला है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, यहां पर मैं स्मॉल लिख देता हूं, एस फॉर स्मॉल है। अच्छा, दादाजी इंडियन है, दादाजी इंडियन है। अब ये जो है ना, ये सिर्फ
फार्मूला कंप्लीट करने के लिए है, इसका कोई भी, इससे कोई भी पार्ट नहीं बनता। ठीक है, ये जो दादाजी इंडियन है ना, ये जो 3 नाम है, इनसे आपके पास क्या बनेगा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स का नाम बनेगा। सबसे पहले ये जो पार्ट है ना, ये सी शेप पार्ट, ठीक है, ये सी शेप्ड पार्ट जो है, सी शेप्ड पार्ट, ठीक है, इसकी शेप कैसी है, सी है। ठीक, ये डायरेक्टली किसके साथ, ये जो एंड है ना इसका, ये वाला एंड, ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये डायरेक्टली स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है। ये एंड किसके साथ कनेक्टेड होता है जी, स्टमक के साथ। ठीक है, स्टमक से ये क्या करता है, ये स्टमक से डाइजेस्टेड फूड जो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है जी, अपनी तरफ लेके आता है। मतलब कि वो जो फूड है यहां से ट्रांसपोर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है, सी शेप पार्ट है, जिसका नाम क्या है जी, दादा, डी से बनेगा जी इसका नाम। क्या बनेगा जी इसका नाम, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जी, ड्यूडेनम होता है। इसका नाम क्या है जी, ड्यूडेनम। ठीक है, इसका नाम क्या है जी, डी फॉर ड्यूडेनम, डी फॉर दादा। समझ गए हो, पहला पार्ट इसका क्या है जी, ड्यूडेनम। ठीक है, जो ये किसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, जो कनेक्टेड होता है किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये डायरेक्टली स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है। इसका काम क्या होता है, ये सारी डिटेल जो है ना ये आगे मौजूद है, इसलिए मैं आपको बताने नहीं, उनके फंक्शन अभी तक नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का ये स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। इनका अभी काम नहीं पढ़ रहे हैं हम, इनके अंदर जो डाइजेशन होती है, क्या होता है, सारी कहानी आगे मौजूद है। आगे मेरे लेक्चर के साथ आप बने रहे, इस लेक्चर के अंदर नहीं, आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं, अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर जो है ना, ईच एंड एवरीथिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। ये तो सिर्फ हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इनके पार्ट्स पढ़ रहे हैं कि इनके पार्ट्स क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, ये सारी कुछ हम जो है ना अभी ये इन लेक्चर्स के अंदर, ये जो 2-1 लेक्चर हैं इनके अंदर हम ये पढ़ेंगे, एक आज वाला लेक्चर और एक जो पहले पढ़ चुके हैं उनके अंदर सिर्फ हम ये देखेंगे। अब जो 3rd लेक्चर होगा ना अपकमिंग, ठीक है, वो उसके अंदर हम क्या करेंगे जी, इनके फंक्शन को। ठीक है, टाइम वेस्ट किए दोबारा इसके ऊपर हो, ठीक है, इधर उधर मत करो मेरे जहन को। अब ये जो सी शेप्ड है, इसको नाम किया जी ड्यूडेनम। उसके बाद ये आपको, ये तकरीबन इसकी आपको लेंथ बता देते हैं, लेंथ है जी 20 to 25 इंच। इस ड्यूडेनम की क्या कितनी लेंथ है जी, 20 से 25 इंच इसकी क्या है जी, लेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये देखो आपको एक कॉइल्ड की हुई स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये कॉइल्ड है, मतलब कि ये कॉइल्ड है। ठीक है, स्प्रिंग को देखा है, वो स्प्रिंग कॉइल्ड हुआ होता है, इसी तरह ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी क्या है, कॉइल्ड हुई है। ठीक है, अगर इसको खोल दिया जाए, वो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जब मैं जाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि अगर खोल दी जाए कितनी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद पहला पार्ट हो गया, दादा हो गया। उसके बाद जे फॉर क्या होगा, जीजूनम, जीजूनम। जे फॉर क्या होगा जी, जीजूनम। जे फॉर जूजिनम। ठीक है, अब इसका फंक्शन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्या करता है, ये ड्यूडेनम है, ये कलेक्ट करता है किस चीज़ को, किस चीज़ को कलेक्ट करता है जी, ये कायम को कलेक्ट करता है फ्रॉम स्टमक। समझ लो, ये हो गया जी ड्यूडेनम। उसके बाद जिजनम। जिजनम की अगर लेंथ देखी जाए तो कितनी है, 2.5 मीटर। अगर इसको, इसकी कॉइल जो हुई है ना, कॉइल्ड, इसकी कॉइल को खोला जाए तो इसकी लेंथ कितनी बनती है जी, 2.5 मीटर बनती है। 2.5 मीटर इसकी क्या बनती है जी, लेंथ बनती है। इसके बाद जी भी हो गया, तो उसके बाद क्या है जी, इंडियन का आई। इंडियन का आई से क्या बनेगा, इंडियन के आई से बनेगा जी इसका नेक्स्ट नाम, इसकी नेक्स्ट पार्ट का नाम, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो बनेगा जी आई से। तो यहां पर मौजूद है एक पार्ट जिसका नाम हमने क्या रखना है जी, आई से रखना है। इसका नाम क्या होगा नमूनों, इसका नाम होगा जी इलियम। क्या नाम होगा, इलियम। समझ गए, इसका क्या नाम होगा जी, इलियम। अब इलियम का क्या काम है, ये तो इसके 2 काम है, जरा देखो, ये कनेक्ट करता है, ये क्या करता है, इलियम का काम मैं यहां पर कहीं भी और लिखता हूं, मुझे लगता है कि यहां से नीचे जो है ना भी आपको व्यू नहीं आएगा। इलियम का क्या काम है, यहां पर लिखें, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर भी नहीं, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी नज़रें इधर घुमा लें। इलियम का क्या काम है, इलियम का काम है कनेक्ट करना स्मॉल को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ।
कनेक्ट करना और क्या काम है कि ट्रांसफर करना काइम को लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। समझ रहे हो? तो ये इसके ये इसके दो काम है। क्या है? पहला क्या काम है जी? कनेक्ट करना किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज, और दूसरा क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना काइम को आगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये इसके तीन नाम पूरे, इसके जो तीन नाम है इसके पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये पूरे हो गए। दादा जी इंडियन, डी फॉर ड्यूडेनम, जी फॉर जिजिनम, आई फॉर इलियम, ये तीन इसके नाम है। जहन में बैठ गए? दादा जी इंडियन है, डी फॉर ड्यूडेनम, जे फॉर जिजिनम और आई फॉर इलियम। ठीक है, तो ये इसके तीन पार्ट क्या हो गए जी? पूरे हो गए। अब ये देखें जहां पर ये ओपन हो रहा है, जहां पर ये ओपन हो रहा है, इस पाउच को, ये जो पाउच बना हुआ है, ये जो पाउच बना हुआ है, ये जो पाउच बना हुआ है, ये पार्ट किसका है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स थे? कितने पार्ट्स थे जी? तीन पार्ट्स थे। यहां पर आपको भी बता दिया। तो इसके कितने हैं? इसके चार पार्ट्स हैं जी। इसके कितने पार्ट्स हैं जी? चार पार्ट्स। इसके चार पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होगा? इसके चार पार्ट्स का फॉर्मूला होगा जी के काल चाचा सिंगराम, काल चाचा सिंगराम। ठीक है, काल चाचा सिंगराम, ये एक याद करने का फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूले से चीज याद रह जाएगी, वरना आप मिस कर जाओगे, सीक्वेंस भूल जाएगा कि पहले जुजुनम आता है या डुडुनम आता है, डुडुनम आता है या इलियम आता है। ठीक है, डुडू, समझ गए हो? तो ये डुडुनम और जुजुनम में और इलियम में कंफ्यूज मत होना। क्या है जी? दादाजी इंडियन है, डी फॉर डुडुनम, जे फॉर जिजुनम, आई फॉर इलियम। समझ रहे हो? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है जी? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है जिनका नाम क्या है जी? काल चाचा सिंगराम। काल करो किसको? चाचा सिंगराम को। ठीक है, चाचा सिंगराम को काल करो। अब सी फॉर व्हाट? ये जहां पर ये इलियम अपना सारा सामान जहां पर क्या करता है? गिरा देता है, जहां पर ट्रांसफर कर देता है, उस पार्ट का क्या नाम है? सी। पहले सी से क्या बनेगा? सीकम। क्या बनेगा? सीकम बनेगा। ठीक है, तो यहां जहां पर ये गिरा रहा है, इसको अपने इस सामान को गिरा रहा है, ठीक है, यहां इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको गिरा रहा है, डाइजेस्टेड फूड को, उसका नाम क्या है जी? सीकम है। क्या नाम है जी? सीकम। सीकम का क्या 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 फंक्शन है यार? क्या फंक्शन है सीकम का? सीकम का फंक्शन है, ठीक है, ये वो टंग ट्विस्टर हो गया, बार बार सीकम का काम, ठीक है, तो ये टंग ट्विस्टर हो गया। सीकम का क्या काम है जी? सीकम का काम है कलेक्ट करना काइम को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहां पर, सॉरी काइम को नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करना? कलेक्ट करना। ठीक है, इसका ये जो पाउच है, ये क्या है जी? पाउच है, जहां पर ये क्या करेगा जी? कलेक्ट करेगा किस चीज को जी? अनडाइजेस्टेड फूड को। अच्छा, ये तो आपके पास क्या आ गया? पहला पार्ट आ गया, काल सीकम हो गया जी, क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है जी? चाचा। चाचा का सी ले लो, तो चाचे के सी को अगर आप एक्सपेंड करो तो क्या बनेगा जी? कॉलॉन। क्या बनेगा जी? कॉलॉन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन के, हम कौन से पार्ट पढ़ रहे हैं जी? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पढ़ रहे हैं। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है उसका क्या नाम है जी? कॉलॉन है। अब कॉलॉन जो है ना, यहां से लेके यहां तक सारा का सारा कॉलॉन है। यहां से लेके यहां तक सारा का सारा क्या है? कॉलॉन है। फिर कॉलॉन को भी क्या किया गया? डिवाइड किया गया। ये आसान है, डिवाइड जो किया गया बहुत आसान है। ठीक है, अब सबसे पहला जो ये जो पार्ट सारा स्टार्ट होता है, ये तो कॉलॉन ही है। यहाँ सीकम जहां पर खत्म होता है और जहां पर ये नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, ये यहां तक ये सारा का सारा क्या है? कॉलॉन है। अब ये जो कॉलॉन है ना, यहां से यहां तक देखो ये क्या हो रहा है? ये नीचे से ऊपर जा रहा है। छोटे से बड़े की तरफ अगर जाएं तो मैथ के अंदर उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कौन सा ऑर्डर होता है? जो छोटे से बड़े की तरफ जाए उसको क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ऐसा ही है, आप तो मैथ पढ़ते होगे ना। जो छोटे से बड़े की तरफ आप जब हम जाते हैं तो उसका ऑर्डर, उस ऑर्डर का क्या नाम है? असेंडिंग ऑर्डर है। तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में कॉलॉन ऊपर जा रहा है, तो उसी नाम पे इसका नाम होगा जी असेंडिंग कॉलॉन। इसका क्या नाम है जी? असेंडिंग कॉलॉन। असेंडिंग कॉलॉन, समझे हो?
जहां से क्या हो रहा है, जहां से नीचे से ऊपर की तरफ कॉलॉन जा रहा है, ठीक है। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है नीचे से ऊपर की तरफ, अब अनडाइजेस्टेड फूड यहां पर स्टोर होगा तो यहां से फिर क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये असेंडिंग कॉलॉन है। कौन सा कॉलॉन है जी, असेंडिंग कॉलॉन है। फिर यहां से ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं तो ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो कैसे, ऐसे ही मूव करती है ना, ऐसे ऐसे। जो ट्रांसवर्स मूव वेव है फिजिक्स के अंदर, वो ऐसे ही मूव करती है ना ऐसे। तो ट्रांसवर्स वेव ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है ना, इस वजह से उस बिना पर उससे रिलेट करके इस कॉलॉन का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो डिवाइड हुआ उसको क्या कहते हैं जी, ट्रांसवर्स कॉलॉन। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलॉन कहते हैं इसको, समझो। यहां पर ट्रांसवर्स कॉलॉन आगे खत्म हो जाएगा, फिर यहां से जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है जिसने रिमूव होना है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आएगा। तो जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो मैथ में उस ऑर्डर को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कहते हैं। अब उस पार्ट को क्या कहते हैं जी, डिसेंडिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा है जी, ये बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं जी, डिसेंडिंग कॉलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको जी, डिसेंडिंग कॉलॉन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। कहां से, बड़े से छोटे की तरफ जो आता है वो क्या होता है जी, आपके पास डिसेंडिंग कॉलॉन होता है, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये वहां मैथ से इस वर्ड को लिया गया है, ठीक है, जो क्या होता है जी, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, समझो इस बात को। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ये कॉलॉन है ये क्या हो जाता है जी, खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके तीन पार्ट्स हैं, एक असेंडिंग है, एक ट्रांसवर्स है और एक डिसेंडिंग कॉलॉन है। समझ आइए इन तीन पार्ट्स की। तो यहाँ पर काल भी खत्म हो गया, यहाँ पर चाचा भी खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है वो है जी सिंग्राम। क्या है जी, इसका नाम क्या है जी, सिंग्राम। पहला जो सिंग है, सिंग का जो एस है, ये भी एक पार्ट बनाता है किस चीज़ का, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट बनाता है। किसका पार्ट बनाता है जी, लार्ज इंटेस्टाइन का। वो लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट बनता है, एस फॉर सिग्मॉइड, एस फॉर सिग्मॉइड, समझो। एस फॉर क्या है जी, सिग्मॉइड है। अब यहां से लेके यहां तक ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको आप क्या कहते हो, सिग्मॉइड कहते हो। क्या कहते हो, सिग्मॉइड, समझो। इसको क्या कहते हो, सिग्मॉइड कहते हो। अच्छा, सिंग भी हो गया, अब बच क्या गया है, राम बच गया है, ठीक है। अब ये जो राम का आर है ये क्या करता है, ये आर फॉर रेक्टम, आर फॉर रेक्टम। अब जहां पर ये खत्म होता है ना, वहां से लेके यहां तक ये जो जगह है इसको आप क्या कहते हो, रेक्टम कहते हो। क्या कहते हो इसको आप क्या कहते हैं जी, रेक्टम कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं जी, रेक्टम कहते हैं। ये भी किस चीज़ का पार्ट है जी, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो जाती है जी, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बस ये जो रेक्टम है इसकी अगर आप लेंथ देखें तो ये कितना है जी, 8 इंच है, 8 इंचेस है इसकी लेंथ है। उसके बाद लास्ट पार्ट आपके पास बच जाता है। लास्ट पार्ट क्या बचता है जी, आपके पास एनस, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम के ऊपर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो क्या है जी, एनस। ये क्या है जी, एनस है। अब ये जो रेड कलर से मैंने अभी बनाया है फिर से, ये क्या है जी, ये आपके पास क्या है जी, एनस है। क्या है, एनस है। ये एनस क्या करता है जी, साइट फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, उसको यहाँ से ये क्या किया जाता है, एनएस से रिमूव किया जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये 2 इंचेस है। कितनी लेंथ है इसकी जी, 2 इंचेस इसकी लेंथ है, समझो इस बात को। तो यहाँ पर ये आपका एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और फिर लास्ट में एनएस को पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स थे, समझ गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को याद करने के लिए दादाजी इंडियन है, डी फॉर ड्यूडेनम, जे फॉर जिजेनम, आई फॉर इलियम। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को याद करने के लिए, ठीक है, पार्ट्स को याद करने के लिए क्या है जी, कौन सा फॉर्मूला था, काल चाचा सिंग्राम, ठीक है। सी फॉर सीकम, सी फॉर कॉलॉन, एस फॉर सिग्माइड और आर फॉर
रेक्टम। समझो? तो ये जो है इनके याद करने का फार्मूला। और लास्ट में क्या है जी, आपके पास एनएस है, यहाँ से क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, और यहाँ पर ही आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब ठीक है, जो पिछले लेक्चर दे रहा था और वहाँ पर ये चीज़ मिस हो चुकी थी, ठीक है, बल्कि रह चुका था, ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने कहा था कि एसोसिएटेड ग्लैंड को देखेंगे, एसोसिएटेड ऑर्गन्स को देखेंगे किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड या ऑर्गन्स को हम देखेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड या ऑर्गन्स जो किसके साथ एसोसिएटेड है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या आता है, organs that help in digestion। ठीक है, वो ऑर्गन्स जो क्या करते हैं जी, हेल्प करते हैं किस चीज में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं विद, ठीक है, किसकी मदद में, एंड असिस्ट और मदद करते हैं किस चीज की, एंड असिस्ट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और किसकी मदद करते हैं जी, एलिमेंट्री कैनाल की मदद करते हैं। ठीक है, तो उनको आप क्या कहते हो, एसोसिएटेड ग्लैंड्स या एसोसिएटेड ऑर्गन्स उनको आप कह सकते हो। उन एसोसिएटेड ऑर्गन्स के अंदर या उन एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है, ठीक है, जो सबसे पहला ऑर्गन है वो क्या आ जाता है जी, वो आपके पास टीथ आ जाते हैं। ठीक है, दांत आ जाते हैं। अब ये टीथ यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो 4 तरह के दांत हैं हमारे मुंह के अंदर। कितनी तरह के हैं जी, 4 टाइप ऑफ टीथ हैं हमारे। कितने टाइप्स हैं जी, 4 टाइप्स हैं। ठीक है, अब उनके अंदर क्या कौन कौन से हैं जी, मोलर्स, बल्कि यहाँ पर ही जो है ना आपको लेबल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जी, सबसे पहले ये जो रेड कलर से मैंने बनाए हैं, ये जो पूरा है ये क्या है जी, आपका एक जबड़ा मैंने बनाया। दोनों को तो बना नहीं सकता, ना ही यहाँ पर 3D सिस्टम है कि आपको क्या बिल्कुल क्लियरली वो चीज़ बन सके। ये क्या है जी, ये आपका एक जबड़ा लेके यहाँ पर मैंने क्या कर दिया जी, ड्रॉ कर दिया। इसको ज़रा देखें। अब सबसे आखिर में ये जो यहाँ पर जो दांत होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आखिर में जो दांत होते हैं ना वो ये हैं। अब इनको आप क्या कहते हो, इनको आप कहते हो मोलर कहते हो। क्या कहते हैं इनको, मोलर कहते हो। इनको आप क्या कहते हो जी, मोलर, जिनको आप दाढ़े कहते हो। ठीक है, दाढ़ या हाड़ कहते हैं इनको। ठीक है, ये जो बिल्कुल कोने में होते हैं। फिर उन्हीं से ही आगे क्या होते हैं जी, दांत आपके पास मौजूद होते हैं। उन्हीं से आगे क्या होते हैं जी, आपके पास दांत मौजूद होते हैं जिनको आप क्या कहते हो जी, प्री मोलर्स। क्या कहते हैं इनको, प्री मोलर्स कहते हो। मोलर से पहले मतलब कि क्या है जी, मोलर से पहले। ठीक है, ये बिल्कुल मोलर आगे, उसके बाद क्या आगे जी, प्री मोलर्स आ गया। ठीक है, मोलर्स से पहले है ना, मोलर ये है, उनसे पहले ये है। ठीक है, तो ये क्या है जी, आपके पास प्री मोलर्स हैं। ये मोलर्स आ गए, उनके पीछे बिल्कुल क्या आ गए जी, प्री मोलर्स आ गए। अब ये दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है च्यूइंग। इन दोनों का क्या काम होता है जी, च्यूइंग। ठीक है, चबाना इनका काम होता है। क्या होता है जी, इनका काम होता है जी, चबाना। इनका काम क्या होती है, च्यूइंग। च्यूइंग का क्या मतलब समझते हो ना, चबाना और ग्राइंड करना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या करना जी, तोड़ना। उसके बाद नेक्स्ट जो ये वाले दांत आपके पास आ जाते हैं, जो शेर और ये जो चीज़ें हैं जिनको आप क्या कहते हो जी, कार्निवोर्स कहते हो। ठीक है, जो गोश्त खाते हैं उनके पास मौजूद होते हैं, और इंसान दोनों खाते हैं, इस वजह से हमारे पास मौजूद होते हैं। ये जो नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर नोक होती है यहाँ पर, इस वजह से मैं इनको क्या बनाया, पॉइंटेड बनाया, नुकीला बनाया। क्यों बनाया ये नुकीला, ताकि आपको चीज़ समझ सके। अब ये जो दांत है ना, ये नुकीले, ठीक है, ये पॉइंटेड दांत हैं, इनको आप क्या कहते हो, ये आपके पास हैं कैनाइन। क्या कहते हो इनको, कैनाइन कहते हो। अब कैनाइन का क्या काम है जी, इन दांतों का क्या काम है, इन दांतों का काम है टीयरिंग। इन दांतों का क्या काम है जी, टीयरिंग। कोई चीज़ है, जैसे कोई चीज़ टूट नहीं रही है ना, फट नहीं रही है, तो आपने कभी इस तरह करके नहीं हुआ होगा, यहाँ से पकड़ते हो, यहाँ से इस तरह करके तोड़ते हो ना। वो क्यों ऐसा करते हो, क्योंकि ये जो दांत हैं ये है ये टीयरिंग के लिए, ये किसके लिए, चीर फाड़ करने के लिए। ये तभी कार्निवोर्स के पास है कि जो गोश्त है, ठीक है, वो जो गोश्त खाते हैं उसकी जो है ना तोड़ फोड़ के लिए ये क्या होते हैं जी, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो रेड कलर के बिल्कुल आगे दांत बनाए हैं, ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाए, रेक्टेंगुलर शेप के बनाए, बिल्कुल इस शेप के बनाए हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के। यहाँ पर कोई चीज़ बनी पड़ी हो, मेरे पास मोबाइल ही पड़ा है। ठीक है, तो
ये बिल्कुल इस शेप के हैं। ये किस शेप के हैं जी? इस शेप के हमारे पास ये जो सामने वाले दांत होते हैं। ये ऐसा क्यों है? अब यही दांत अगर आप बकरी, ठीक है, और या भैंस है, बकरी है जो घास खाते हैं, उनके अगर आप देखें तो उनके बिल्कुल दांत ऐसे होते हैं, उनके कहीं पे भी नुकीले दांत नहीं होते हैं। तो ये जो दांत है ये क्यों, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये दरअसल ये चीज़ काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, कट करने के लिए। कभी किसी को काटना जो बाइटिंग होती है वो ऐसे काटते हैं ना, या किसी को ऐसे देखा इसे काट, ऐसा कटता ही नहीं है, क्योंकि बाइटिंग के लिए जो दांत है ना, या काटने के लिए, कट करने के लिए जो दांत है वो क्या है? ये सामने वाले इंसिजर्स। ये क्या है जी? इनका नाम क्या है? ये सारे के सारे का इनका नाम है जी इंसिजर्स। अब ये इंसिजर्स का क्या काम होता है जी? इनका काम होता है कटिंग। इनका काम क्या होता है जी? कटिंग होता है, ठीक है। मैं फिर से ये आपको समझा देता हूँ इनके बारे में कि ये क्या है। सबसे पहले ये जो सामने दांत है इनको इंसिजर्स कहते हैं, फिर यहाँ पर नुकीले दांत आ जाते हैं, नोक वाले, ठीक है, उनको कैनाइन कहते हैं। वहीं से पीछे प्री मोलर्स हैं और आखिर में मोलर्स हैं। ये जो सामने दांत है ये कटिंग के लिए है, ये जो है ये ग्राइंडिंग के लिए है। ये जो पीछे आ जाते हैं ये दोनों प्री मोलर्स और मोलर्स, ये क्या है जी? ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। ये सामने वाले इंसिजर्स किस लिए जी? कटिंग के लिए हैं। ये टीयरिंग के लिए है, कैनाइन। और पीछे ये जो दोनों दांत है ना, प्री मोलर्स और मोलर्स, ये जो दो टाइप्स हैं, ये किस लिए जी? ग्राइंड करने के लिए। ये किसके लिए जी? ग्राइंडिंग के लिए। समझो इस बात को। अच्छा, अब जाते हैं जी नेक्स्ट जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। मैं उनके डायग्राम बना के फिर आपके पास आता हूँ। जाना कहीं नहीं है नमूनों, आंखें बंद करो। आंखें जैसे ही खोलोगे तो मैं आपके सामने डायग्राम बना के खड़ा होऊंगा। शाबाश, आंखें बंद करो, जल्दी 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 जल्दी। टाइम नहीं है, आज इसको पूरा करना है, इस लेक्चर को पूरा आपको समझाना। आंखें बंद करो। अच्छा जी बच्चों, नमूनों, बल्कि मेरे नमूनों, आंखें खोलो, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स एक हमने पढ़ लिया, एसोसिएटेड ग्लैंड्स या एसोसिएटेड ऑर्गन्स का एक पार्ट हमने पढ़ लिया, जो क्या है जी? टीथ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है वो क्या है जी? वो आपके पास आ जाता है जी, टंग आ जाती है, आपकी ज़ुबान आ जाती है। टंग एक क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है जो यूज़ होता है डिफरेंट पार्ट्स के, डिफरेंट फंक्शंस के लिए। सॉरी, कौन कौन से फंक्शन है जी टंग के? टंग का फंक्शन एक आ गया जी, स्पीकिंग में मदद देता है, ठीक है, रोलिंग ऑफ बोलस, ठीक है, जो आप चीज़ खाते हो उसकी रोल करने में, ठीक है, उसको गोला गोला बनाने में बोलस। आगे हम पढ़ेंगे बोलस क्या होता है। बोलस क्या होता है? दरअसल जो आप नवाला खाते हो ना, उसका एक बाल बनता है जिसको आप क्या कहते हो? बोलस। डाइजेशन, मुंह के अंदर जब डाइजेशन होती है, मतलब कि उसकी ब्रेक डाउन होती है ना, फिर उसका क्या बनता है? एक गोल सा गोला बनता है, ठीक है, उसको बोलस कहते हैं। तो उसकी रोलिंग के अंदर आपकी ज़ुबान भी मदद देती है। लेकिन एक और जो इसका मेन फीचर है ना, वो क्या है? वो है जी टेस्ट मालूम करना। क्या मालूम करना? टेस्ट, कि कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, ठीक है, या फिर नमकीन है, या फिर उमामी है। उमामी का क्या मतलब है? हम देखते हैं क्या मतलब है, ये सारा कुछ देखते हैं। अब हमारी ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स एक ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या हैं जी? टेस्ट बर्ड्स कहाँ आप लिखे हैं? टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर लिख देते हैं जी, टेस्ट बर्ड्स, बल्कि कहीं यहाँ पर लिख देते हैं, दरमियान में कोई मसला नहीं है। टेस्ट बर्ड्स आर रिसेप्टर्स that detect taste of food, ठीक है। ये फूड के टेस्ट को क्या करते हैं जी? डिटेक्ट करते हैं। अब ये जो चीज़ ये जो बनी हुई है ना, ये स्ट्रॉबेरी नहीं है, ये स्ट्रॉबेरी नमूना, ये स्ट्रॉबेरी नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये आपकी ज़ुबान है। ये आपकी क्या है जी? ज़ुबान की रफ सी डायग्राम बनाई हुई है। और देखते हैं कि ज़ुबान के कौन से पार्ट्स के ऊपर कौन कौन से जो है ना टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, और वो कौन से टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है जी उमामी। उमामी कैसा टेस्ट होता है? पहले ये तो देखो ना, उमामी ऐसा टेस्ट होता है जो ना मीठा हो, ना खट्टा हो, ना ही कड़वा हो, मतलब कि गोश्त वाला जायका होता है, ठीक है। गोश्त कभी खाओ ना, कच्चा गोश्त, तो जो जायका आता है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो जी? उमामी कहते हो, ठीक है। मतलब टमाटर खा लो, टमाटर भी उमामी जो है वो ना, वो इतना खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना कड़वा होता है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है इसको आप क्या कहते हो? उमामी कहते हो। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए आपकी ज़ुबान के ये जो हिस्से रेडेड हुए हैं, ठीक है, रेड शेड जिनके ऊपर किया गया है, ये जो पार्ट है ना आपकी ज़ुबान का, ठीक है, तो ये उमामी टेस्ट को क्या करता है जी? डिटेक्ट करता है। उसके बाद साल्टी, नमकीन, ये तो आपको पता है ना, नमकीन चीज़ ज़ुबान में, ये जो टिप है ना, ये
ये ज़ुबान की टिप, ठीक है, यहाँ पर बनाई हुई भी है। ये ज़ुबान की टिप जो है ये इसको क्या करती है जी, डिटेक्ट करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो मीठा आ जाता है, ठीक है। अब जो मीठा है, मीठा, ये ज़ुबान की टिप ऐसे है। अब यहाँ पर देखो ये ज़ुबान की जो थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक जो है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या करता है, ये मीठे को भी डिटेक्ट करता है, मीठा, ठीक है। कुछ चीज़ आप मीठी खाओगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। फिर सोर, खट्टा, ठीक है, खट्टा, खट्टा के ये इस तरह लिखते हो या इस तरह लिखते हैं, जिस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, खट्टा सोर। कभी आप देखो यार किसी कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, अभी आलूचों का मौसम है और खट्टा आलूचा खा रहे तो यहाँ पर कुछ होता है, ये जगह पर, यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो वाले, ठीक है। वो खट्टा जो डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स हैं वो कहाँ पर हैं जी बच्चों, ठीक है, यहाँ पर मौजूद हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है जी, आपको कुछ सेंसेशन होती है, ठीक है। वो वाली सेंसेशन नहीं, सरसराहट खपखपाहट वाली, ठीक है, वो सेंसेशन नहीं, दूसरी सेंसेशन होती है, आपको यहाँ पर कुछ महसूस होता है, ठीक है। उसको आप क्या कहते हैं जी, वहाँ पर वो शोर को या खट्टेपन को क्या करता है जी, डिटेक्ट करता है, समझो इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी बिटर। बिटर कहते हैं जी कड़वे को, जो आपकी कड़वाहट है ना, कड़वाहट, कोई फूड कड़वा, कितना कड़वा है, वो कहाँ पर डिटेक्ट होगा, वो बिल्कुल आपकी ज़ुबान के पीछे जो हिस्सा है ना, बैक ऑफ द टंग, वहाँ पर क्या होगा जी, डिटेक्ट होगा। तो ये आपके पास एक क्या आ गया, एसेसरी ग्लैंड, पहला टीथ हो गया, फिर टंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मदद देता है डाइजेशन को, फूड के या जो आप चीज़ खाते हो उसको नर्म करने में, वो सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड्स आर ग्लैंड दैट रिलीज सलाइवा, सलाइवा, ठीक है। अब सलाइवा को रिलीज करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ के अंदर मौजूद हैं वो 3 हैं। वो कितने हैं जी, 3 हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अब ये जो सब लिंगुअल है, पहला क्या है, यहाँ पर आप देख लो, थोड़ा सा डायग्राम के बारे में आपको बता दूं। ये आपका माउथ आ गया, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, नाक आ गई, ये आपका मुंह आ गया, ये बीच में ज़ुबान आ गई, ठीक है। और ये वो जो चीज़ मैंडिबल जाए ना, ये नीचे वाला जबड़ा है, ये जो आपको ये कब इधर टच करो अपने आप को, इधर यहाँ पर ये जो चीज़ आपको हड्डी नज़र आ रही है ना, ये क्या है, जबड़ा है, ये क्या है, जबड़ा है। इसको आप मैंडिबल जा कहते हो, इसको आप क्या कहते हो, मैंडिबल जा कहते हो। अब ये जो मैंडिबल जा है, ठीक है, अब आपको चीज़ समझ आएगी जब मैं यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला जो सलाइवरी ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल। सब का क्या मतलब है, यहाँ पर नीचे, ठीक है, और लिंगुअल, ठीक है, लिंगुअल का मतलब है जुबान। वो सलाइवरी ग्लैंड जो जुबान के नीचे है, जो जुबान के नीचे है, टंग के नीचे है, बिल्कुल टंग के नीचे है, उसको आप क्या कहते हो जी, सबलिंगुअल कहते हो। क्या कहते हो उनको जी, सबलिंगुअल कहते हो। फिर उसके बाद जो मैंडिबल जा के नीचे है उसको आप क्या कहते हो जी, सब नीचे, मैंडिबुलर, मैंडिबल जा के नीचे मौजूद जो है उसको क्या कहते हो जी, सब मैंडिबुलर, क्या कहते हो जी, सलाइवरी ग्लैंड कहते हो। अब यहां पर एक और ग्लैंड है, ग्लैंड नंबर 3, पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड आपके कान जो है ना, ये कान अब यहाँ पर 3D में बना नहीं सकता, ये समझ लो कि ये आपका कान है, ये कान है, ये जो मेरे अभी मैंने यहाँ पर बना, ये कान, ये बिल्कुल कान के सामने होता है। पैरोटिड ग्लैंड बिल्कुल कानों के क्या होता है जी, वह दूसरे साइड से भी और यहाँ से भी कानों के सामने होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर होता है जी, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, फ्रंट ऑफ ईयर, बिल्कुल कानों के सामने, ये कान है, ठीक है, ये कान है तो इनके सामने पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होगा, ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड है। अब यहाँ पर सलाइवा तो बनता है, ये जुबान में हमारे मुंह में मैं बात कर रहा हूँ अभी अभी, आप कोई चीज़ खाओ तो यहाँ पर ये आता कैसे है, ये आता है इन पाइप्स के जरिए। जो रेड कलर के पाइप बने हुए हैं ना, इनको डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डक्ट, ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब के जरिए, डक्ट के जरिए क्या होता है जी, आपकी जुबान के ऊपर आते हैं। समझो ये सलाइवरी ग्लैंड का क्या है, और सलाइवरी ग्लैंड कितने हैं, सलाइवरी ग्लैंड 3 है, एक से सब लिंगुअल है, एक सब मैंडिबुलर है और एक पैरोटिड ग्लैंड है। और आते वहां से सलाइवा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, वो होता है डक्ट के जरिए। कैसे होता है जी, डक्ट के जरिए वहां से ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है वो है जी पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज कहते हैं, लबलबे को कहते हैं, ठीक है। अब पेंक्रियाज लोकेशन देखो इनकी कहाँ पर है, पेंक्रियाज की लोकेशन, पेंक्रियाज की लोकेशन यहाँ पर लिख देते हैं, लोकेटेड बैक ऑफ स्टमक एंड फ्रंट ऑफ बैकबोन, ठीक है। आपके स्टमक के बिल्कुल पीछे
और बैकबोन ये जो रीढ़ की हड्डी है इसके बिल्कुल सामने, मतलब के दरमियान में होता है। स्टमक और रीढ़ की हड्डी के दरमियान में ये मौजूद होता है। समझ गए पेंक्रियाज लुबलुबा। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये रिलीज करता है कुछ केमिकल्स को दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, जो किस चीज़ में मदद देता है जी, डाइजेशन के अंदर वो मदद देते हैं। किस चीज़ में मदद देते हैं जी, डाइजेशन के अंदर मदद देते हैं। अब यहाँ पर एक आपकी बुक के अंदर एक जो है ना लाइन लिखी हुई है, ठीक है, टक्ड इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, टक्ड इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम, मतलब कि ये जो पेंक्रियाज है ना, पेंक्रियाज ये फंसा हुआ होता है। टक्ड का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना टक इन योर शर्ट, शर्ट को अंदर डालो, ठीक है, मतलब कि अंदर फंसाओ। अब ये जो पेंक्रियाज है ये कहाँ पर फंसा होता है, ये जो ड्यूडेनम हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, वो सी शेप जो बना है, ये सी शेप बना हुआ है, ये इसके अंदर क्या होता है जी, फंसा हुआ होता है, टक्ड हुआ होता है, टक इन हुआ होता है, ठीक है। तो ये इस लाइन का ये मतलब है। पेंक्रियाज के बारे में क्या है जी, पेंक्रियाज यहाँ पर मौजूद होता है जी स्टमक के बिल्कुल पीछे, वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल सामने मौजूद होता है। और ये मदद क्या करते हैं, इसकी क्या का फंक्शन है, केमिकल्स डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज करता है जो क्या करते हैं जी, डाइजेशन के अंदर मदद देते हैं, ठीक है। अब ये इसके बारे में एक और लोकेशन के बारे में, टक इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के सी के अंदर ये बिल्कुल टक हुआ होता है, क्या होता है जी, फंसा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या था जी, पेंक्रियाज के बारे में था। ये आपके पास एक और एसोसिएटेड ग्लैंड यहाँ पर कवर हो चुका है। लास्ट एसोसिएटेड ग्लैंड आपके पास आ जाता है लिवर। क्या आ जाता है जी, लिवर आ जाता है। अब लिवर को अगर देखें तो ये सॉफ्ट होता है, क्या होता है जी, सॉफ्ट होता है, ठीक है, जिसको जिगर आप कहते हो। ये क्या है जी, जिगर है, ठीक है, दोस्त वाला जिगर नहीं, ये दूसरा जिगर होता है, ठीक है, अंदर मौजूद होता है। अब ये क्या होता है जी, सॉफ्ट, एक तो ये सॉफ्ट होता है, दूसरा ये वेज्ड शेप होता है। इसकी शेप कैसी होती है जी, वेज्ड। अब वेज्ड का क्या मतलब है, वेज्ड का मतलब है ट्रायंगुलर। अब देखिए इसके 3 कोने हैं, ठीक है, इस वजह से इसको कौन सी शेप कहते हैं जी, वेज्ड शेप कहते हैं। कौन सी शेप कहते हैं जी, इसको वेज्ड शेप कहते हैं। अब इसके जो लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं। लोब्स कितने हैं जी, 2 लोब्स हैं, ठीक है। एक लोब इसका ये है और दूसरा लोब ये है। ये इसके कितने लोब हैं जी, 2 लोब हैं। समझ रहे हो इस बात को। अब इसका काम क्या होता है, इस लिवर का काम क्या होता है, इस लिवर का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल की प्रोडक्शन। किस चीज़ की प्रोडक्शन जी, बाइल की। अब बाइल क्या होता है, बाइल आपके पास क्या होता है जी, एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में मदद देते हैं। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होगी उसमें मदद कौन देगा जी, बाइल देगा। बाइल क्या है जी, डिफरेंट केमिकल्स और एंजाइम का ग्रुप है, ठीक है, मिलकर एक फ्लूइड बनता है जो क्या है जी, बाइल है, ठीक है। और ये कैसे कलर, किस कलर का होता है, ये आपके पास होता है जी ग्रीनिश, ठीक है, ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है, डार्क ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या है जी, आपके पास बाइल है। अब बाइल के साथ, ये लिवर के साथ मैंने कुछ और चीज़ें भी बनाई हुई हैं, ठीक है। एक ये गुब्बारा बनाई है, गुब्बारा क्या है, ये आपके पास है जी गाल ब्लैडर ये क्या है जी, गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर है। अब ये गाल ब्लैडर क्या करता है, गाल ब्लैडर करता है जी, स्टोर करता है बाइल को, ठीक है। किस चीज़ को स्टोर करता है जी, बाइल को स्टोर करता है। अब ये जो नालियाँ बनी हुई है, शाखें बनी हुई, ये क्या है, ये शाखें आपके पास, ये शाख जो जा रही है, मेन शाख, इस शाख का नाम है, ठीक है, इस शाख का नाम है कॉमन बाइल डक्ट। इस शाख का क्या नाम है जी, कॉमन बाइल डक्ट। इसका काम क्या है, बाइल को लेके जाना, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेके जाना, ठीक है। कहाँ पर लेके जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेके जाना, इसका काम है जी कॉमन बाइल डक्ट का। और यहाँ पर एक और डक्ट भी है ना, ये वाली, इसका क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट। इसका क्या नाम है जी, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब सिस्टिक डक्ट जो है, ये इसका काम क्या होता है, ये दरअसल क्या करती है, कनेक्ट करती है, देखो नजर आ रही है आपको, ये गाल ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं किसके साथ जी, कॉमन बाइल डक्ट के साथ क्या करती है जी, कनेक्ट करती है।
कॉमन बाइल डक्ट के साथ किसको कनेक्ट करती है जी? आपके पास गाल ब्लैडर को। ठीक है, किस लिए कि यहाँ गाल ब्लैडर से क्या होगा जी, यहाँ से बाइल क्या करेगा जी, ट्रांसफर होगा कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, और कॉमन बाइल डक्ट से क्या होगा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और डाइजेशन कराएगा। तो ये थे आपके पास क्या थे जी, एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी खत्म हो गए और एलिमेंट्री कैनाल भी खत्म होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कहाँ पर जाएंगे? अब ये जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, इनका क्या क्या फंक्शन, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं उनका डाइजेशन के अंदर क्या फंक्शन है, तो उसको हम क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। समझे इस बात को? आज हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल के रिमेनिंग जो पार्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, और एसोसिएटेड ग्लैंड जितने भी थे उनको हमने क्या कर लिया जी, एक दफ़ा थॉरली देख लिया। समझ, अगर आपको समझ नहीं आई है तो फिर से जो है ना आप इस लेक्चर को देख लें, फिर भी समझ नहीं आती है तो कमेंट कर दें सर यहाँ से समझ नहीं आई है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको हम क्या कर लेंगे जी, आपको समझा देंगे, या वहीं पर ही मैं टीम को कहूँगा कि इसको समझा दो, रिप्लाई करके समझा दो, या फिर अगर वहाँ पर ना समझ कोई ऐसी चीज़ हुई जो एक्सप्लेन करनी हुई तो फिर क्या होगा जी, फिर आपको क्या करेंगे जी, लेक्चर के अंदर नाम लेके कहेंगे जी फलां बच्चा है उसको ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो उसको फिर हम क्या कर देंगे जी, बोर्ड पर दोबारा से समझा देंगे एक न्यू लेक्चर से पहले। ठीक है, न्यू लेक्चर अपलोड करने से पहले जो है दूसरे लेक्चर दे के आपको समझा देंगे, बेगाम हो जाओ। ठीक है, अगर इस लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो उसको जो है ना कमेंट कर दें, समझ आ चुकी है तो लाइक कर दें, ठीक है, साथ में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।